हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जेके क्लासेज के अंदर। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हेक्सागोनल नट के जो 3 व्यूज हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, उनको कैसे ड्रा किया जाता है। हेक्सागोनल नट को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ता है डायमीटर ऑफ बोल्ट। डायमीटर ऑफ बोल्ट हम अज्यूम करके चल रहे हैं कितना, 24 mm अज्यूम करते हैं। इसके बाद जो पैरामीटर आता है वो आता है विड्थ एक्रॉस फ्लैट। विड्थ एक्रॉस फ्लैट जनरली हम लेके चलते हैं 1.5D प्लस 3 mm। दैट मीन जब आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 को प्लस 3 करोगे तो ये आपके पास आएगा 39 mm। इसके बाद आता है विड्थ एक्रॉस कॉर्नर। अप्रोक्सीमेटली इसको लेके चलते हैं 2D। (48 mm)। इसके बाद हाइट और थिकनेस ऑफ नट जनरली हम लेके चलते हैं D के इक्वल। इसके बाद रेडियस ऑफ फ्रंट चैम्फर, हम लेके चलते हैं लगभग 1.5D और ये हमारे आएगा 36 mm। इसके बाद चैम्फर एट टॉप, (30°)। ये पैरामीटर कैलकुलेट करने के बाद अब हम ड्रा करेंगे सबसे पहले हेक्सागोनल नट का टॉप व्यू, उसके बाद फ्रंट व्यू और फिर बाद में साइड व्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेंटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये एक सेंटर लाइन ड्रा कर ली वर्टिकल। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी ड्रा कर लेते हैं। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ली। इसके बाद सबसे पहले मैं ड्रा करूंगा सर्कल्स को। टॉप व्यू के अंदर जो सर्कल्स होते हैं उनको ड्रा करूंगा। सबसे पहले जो सर्कल ड्रा करूंगा उसका जो डायमीटर होगा वो होगा 24 mm। दैट मीन जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 12 mm रेडियस लेके मैं इस पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा करूंगा। ये मैंने अपने प्रकार को 12 mm ओपन कर लिया और इस पॉइंट को सेंटर मान के और ये सर्कल में ड्रा कर देता हूँ। और इस सर्कल को जनरली हम 3/4 ही ड्रा करते हैं, कंप्लीट ड्रा नहीं करते। तो मैं इसको इस पॉइंट यहाँ से थोड़ा क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। इसके बाद एक और सर्कल ड्रा करेंगे सेम सेंटर अज्यूम करके, जिसका डायमीटर होगा 39 mm। दैट मीन्स विड्थ एक्रॉस फ्लैट के जितना होगा 39 mm डायमीटर और इसके जो रेडियस होगी वो होगी 19.5।
तो मैं अपने प्रकार को ओपन कर लेता हूँ 19.5 mm। 19.5 mm मैंने प्रकार को ओपन कर लिया और इस पॉइंट को सेंटर मान के मैंने ये क्या कर दिया, ये सर्कल ड्रा कर दिया मैंने। ये सर्कल ड्रा करने के बाद मेरे को अब क्या करना है, हेक्सागन ड्रा करना है। हेक्सागन ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं इस सर्कल की ये टेंजेंट क्या कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ बिल्कुल लाइट पेंसिल से। दैट मीन्स एच पेंसिल से मैं ये टेंजेंट ड्रा कर देता हूँ। इसके बाद सेम इसी पैटर्न पे इस टेंजेंट को भी ड्रा कर लेते हैं। ये टेंजेंट ड्रा करने के बाद मैं अपने ड्राफ्टर को रोटेट करता हूँ 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे रोटेट कर लिया मैंने ड्राफ्टर को, और इस छोटे वाले स्केल से मैंने ये टेंजेंट ड्रा कर दी इस सर्कल की। सेम इसी तरीके से ये वाली टेंजेंट भी इसी स्केल से ड्रा कर दी। ये टेंजेंट ड्रा करने के बाद मैं अपने ड्राफ्टर को सेट करता हूँ 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे सेट करने के बाद इस बड़े वाले स्केल का यूज करके ये वाली टेंजेंट मैं क्या कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ। और इसी तरीके से ये टेंजेंट भी मैं क्या कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ। इसके बाद जो ये लाइन है इसको मैं क्या कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। और इस तरीके से ये हेक्सागन क्या हो गया है, रेडी हो गया है। इसके बाद जो अनवांटेड जो ये लाइंस हैं इनको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। ये हेक्सागन रेडी करने के बाद एक सर्कल इसी को सेंटर मान के एक सर्कल और ड्रा करते हैं जिसका डायमीटर होगा 3/4 ऑफ डी। दैट मीन्स 18 mm। 9 mm रेडियस लेके मैं ये सर्कल ड्रा कर देता हूँ। ये सर्कल भी मैंने ड्रा कर लिया। इस सर्कल ड्रा करने के बाद में अब हम किस पे चलते हैं, फ्रंट व्यू की तरफ चलते हैं। फ्रंट व्यू को ड्रा करने के लिए हम बिल्कुल लाइट ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये लाइट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के बाद जो ये हेक्सागन है इसके कॉर्नर्स को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ बिल्कुल लाइट। इस तरीके से इस कॉर्नर को भी मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ। इसको भी मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर देता हूँ, इस कॉर्नर, इस पॉइंट को भी। इसके बाद इस पॉइंट को भी मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो हाइट लेनी है बच्चों आपने नट की, वो लेनी है डी के इक्वल, दैट मीन्स 24। तो इस पॉइंट से (24) हाइट का लाइन हम ड्रा करेंगे। ये 24 mm हाइट पे लाइन ड्रा कर ली। इसी तरीके से इस पॉइंट से भी 24 mm हाइट पे ये लाइन ड्रा कर ली। और इस रेक्टेंगल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ से। इस तरीके से रेक्टेंगल को क्लोज कर दिया और इन लाइंस को ऊपर की तरफ मैं क्या कर देता हूँ, इस रेक्टेंगल में प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ये रेक्टेंगल मेरा बन के तैयार हो गया। इसके बाद मेरे को रेडियस फ्रंट चैम्फर लगानी है और जिसके लिए रेडियस होती है बच्चों 1.5 D, दैट मीन्स 36 mm।
और यहाँ से इस पॉइंट से 36 mm में मेजर कर लेता हूँ। ये मैंने 36 mm मेजर कर लिया। ये मेजर करने के बाद मैं अपने प्रकार की नोक इस पॉइंट पे रखता हूँ और इसको इस पॉइंट तक ओपन करता हूँ प्रकार को, और इतना ओपन करने के बाद ये आर्क में क्या कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ। ये आर्क मैंने ड्रा कर दी। ये आर्क ड्रा करने के बाद इस पॉइंट से ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर दो, और इस पॉइंट से ये हॉरिजेंटल लाइन आप क्या कर दो, ड्रा कर दो। ये ड्रा करने के बाद जो ये लाइन ड्रा करी है इसका क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इन लाइंस का यहाँ से यहाँ का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट हम कैसे करते हैं, बाइसेक्ट करके, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के यहाँ इसका मैं मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मैंने लाइन ड्रा कर दी मिड पॉइंट से। इसी तरीके से ये इसका भी मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, और ये लाइन मैंने डॉटेड नीचे ड्रा कर दी है। ये मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। सेम इसी तरीके से इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ। ये ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन करने के बाद जो ये लाइन है इसका मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये मैंने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, और इस मिड पॉइंट से मैं यहाँ क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहाँ। ये परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद मैं अपने प्रकार को इस पॉइंट पे रख के और इतना ओपन करता हूँ, और ये आर्क यहाँ से इसको सेंटर मान के ये आर्क क्या कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ। सेम इसी तरीके से ओरिजेंटली इस लाइन को मैं आगे यहाँ बढ़ा देता हूँ, और ये सेंटर मेरे को मिल जाता है, और इस पॉइंट से ये आर्क मैं क्या कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ। इसके बाद जो अनवांटेड जो लाइंस हैं उनको आप चाहो तो रब कर सकते हो। इतना करने के बाद हमें क्या लगानी है, चैम्फर लगानी है टॉप के ऊपर। चैम्फर कितने डिग्री पे लगाएंगे, 30 डिग्री। ड्राफ्टर को सेट करते हैं 30 डिग्री पे, और यहाँ से ये 30 डिग्री के ऊपर हम चैम्फर लगा देते हैं, और इसी तरीके से थर्टी डिग्री पे सेट करके ड्राफ्टर को ये चैम्फर भी हम लगा देते हैं।
इस तरीके से मेरा फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट क्या है, रेडी है, राइट। इसके बाद साइड व्यू के लिए हमें इस लाइन को ही आगे क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। जो ये हॉरिजेंटल लाइन है इसी को हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। बिल्कुल लाइट पेंसिल से हमने इसको प्रोजेक्ट कर लिया। ये प्रोजेक्ट करने के बाद हमने एक लाइन क्या कर ली, ये लाइन ड्रा कर ली। इस तरीके से नीचे बिल्कुल लाइट एक लाइन ड्रा कर ली और यहाँ से 45 डिग्री का एंगल मैं क्या कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ। ये 45 डिग्री एंगल पे मैंने लाइन ड्रा कर दी। 45 एंगल डिग्री पे लाइन ड्रा करने के बाद इस यहाँ से मैं इसको आगे प्रोजेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से इस पॉइंट को यहाँ प्रोजेक्ट कर देता हूँ आगे। और इस पॉइंट को यहाँ प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट करने के बाद इसको ऊपर की तरफ, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ और यहाँ से भी ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ। ये लाइन ऊपर ड्रा करने के बाद इधर फ्रंट व्यू से इस लाइन को भी बिल्कुल लाइट पेंसिल से हम प्रोजेक्ट कर देंगे आगे की तरफ। इसी तरीके से इस लाइन को भी हम आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे बिल्कुल लाइट पेंसिल से। इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया। सेम इसी तरीके से इस लाइन को भी मैंने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से इसको भी मैंने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ये एक्सटेंड करने के बाद मेरे को ये यहाँ से ये रेड आर्क ड्रा करनी है और ये आर्क यहाँ से ये आर्क ड्रा करनी है। इस आर्क को ड्रा करने के लिए ये आर्क ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रकार को यहाँ रखते हैं और इतना ओपन करते हैं। इतना ओपन करने के बाद यहाँ प्रकार की नोक रखी, पेंसिल को इतना प्रकार को इतना ओपन किया। इतना ओपन करने के बाद ये आर्क ड्रा कर दी, छोटी सी आर्क, ठीक है। इसके बाद प्रकार की नोक यहाँ रखी, प्रकार उतना ही खुला रखा और इसको यहाँ कट कर दिया। ये हमारा क्या आ जाएगा, सेंटर पॉइंट आ जाएगा। सेम प्रोसेस इस पोर्शन में भी करेंगे हम। ये प्रोसेस करने के बाद इस पॉइंट को सेंटर मानना है। ये पॉइंट सेंटर मान के और प्रकार को इतना ओपन करके ये हम क्या कर देंगे, ये आर्क ड्रा कर देंगे। इसी तरीके से सेम प्रोसेस यहाँ करने किया था, इस पॉइंट को सेंटर मान के और ये आर्क हम क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे। ये आर्क मैंने ड्रा कर दी। ये आर्क ड्रा करने के बाद इसके बाद जो ये सर्कल्स हैं इनको भी मैं आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देता हूँ। जब इसको मैं प्रोजेक्ट करूँगा तो इस लाइन को यहाँ पे कट करेगा। ये इस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। इस तरीके से इस सर्कल को भी मैंने यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया। इसके बाद जो ये अंदर वाला सर्कल है, छोटे वाला जो सर्कल, इसको भी मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से इस छोटे वाले सर्कल को भी मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो ये
साइड व्यू में यहाँ हमें जो दिखाई देंगे ये क्या देंगे, स्ट्रेट लाइन से ना दिख के डॉटेड लाइन से हमें दिखाई देंगे, तो इनको हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं डॉटेड लाइन से। मैंने डॉटेड लाइन ड्रा कर दी। इसी तरीके से इस पॉइंट से भी सेम इसी पैटर्न पे यहाँ से भी ये ड्रा करने के बाद इसके बाद इसको ऊपर इस सर्कल को यहाँ फ्रंट व्यू में भी हम प्रोजेक्ट कर देते हैं ऊपर, जो कि डॉटेड लाइन से ही शो होगा। इस तरीके से ये हेक्सागन नट क्या हो गया है, तैयार हो गया, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। इसके बाद जो ये अनवांटेड जो लाइंस हैं इनको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। ये हेक्सागनल नट कंप्लीटली रेडी है हमारे लिए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू है जिसको प्लान कहते हैं। जो थिकनेस लेते हैं हम डी के इक्वल लेते हैं। इसको हम विड्थ एक्रॉस कॉर्नर्स बोलते हैं। विड्थ एक्रॉस कॉर्नर। ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं विड्थ एक्रॉस फ्लैट, जिसको हम A/F से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या W से भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हेक्सागोनल नट रेडी है। थैंक्स।